कल किया था ऑप्शन सेलिंग वर्सेस बाइंग, मतलब कि बाइंग में क्या बेनिफिट है, सेलिंग में क्या बेनिफिट है। ठीक है, वो सब क्लियर था ना पहले। कल की वीडियो देख लेना, जो भी लास्ट वीडियो, अगर क्लियर नहीं है तो उसमें कुछ डाउट हो पूछ लेना। उसके बाद ये वीडियो देखना। पहली वीडियो में, इससे पहले वाली में हमने किया था कि ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए। अब उसके लिए टेक्निक्स क्या है, अब उस पे आ रहे हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं बताता हूँ डाटा रीड कैसे करते हैं। ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट होता है, लाइक बैंक निफ्टी निफ्टी इंडेक्स का भी होता है और स्टॉक का भी होता है। करेक्ट। देखो, अगर प्राइस, एक मैं थोड़ा सा आगे चल देता हूँ, क्लियर सा पेज होगा ना। अगर प्राइस, किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, साथ में उसका ओवाई भी ऊपर जा रहा है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ में उसका प्राइस प्लस ओवाई, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि उसके अंदर कितना वॉल्यूम, एक टाइप से वॉल्यूम भी बोल सकते हो भाई, वॉल्यूम बोल सकते हो थोड़ा सा, कि उसके अंदर कितना कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कितने लॉट्स ऐड हुए हैं। वो बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, उसको बोलते हैं ओवाई। कि किसी स्टॉक में कितना ओपन इंटरेस्ट, मतलब कि कितने लोगों ने बाय किया है, उसको सेल किया है, उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, भाई आवाज आ रही है पीछे से, एक बार उसको देखना थोड़ा। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है प्लस में, उस स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट भी साथ साथ बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। प्राइस भी बढ़ रहा है, ओवाई भी बढ़ रहा है, मतलब सिंपल बात है कि लोगों ने उसको बाय किया है। ये स्टॉक्स का बता रहा हूं मैं, ठीक है। और एक होता है प्राइस अप जा रहा है बट ओपन इंटरेस्ट डाउन जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें मैंने बताया कि प्राइस बढ़ रहा है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। एक टाइप से वॉल्यूम लेके चलो इस स्टॉक में, ओपन इंटरेस्ट को, साथ में वॉल्यूम ओवाई भी बढ़ रहा है। मतलब तो स्टॉक के साथ साथ, मतलब कि उसमें लोग बाय कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। अगर साथ में प्राइस के साथ में ओवाई बढ़े तो लोग उसमें अच्छी बाइंग कर रहे हैं। बट जब प्राइस ऊपर जाए और ओवाई नीचे जाए, मतलब कि वॉल्यूम कम हो रहा है, ये होता है शॉर्ट कवरिंग, ये होता है लॉन्ग बिल्डअप, ये होती है शॉर्ट कवरिंग। प्राइस ऊपर जा रहा है और ओवाई नीचे, ओवाई नीचे क्यों जाएगा, इसमें रीजन बताता हूं। लोगों ने इसको सेल कर रखा होगा पहले, कोई एक्स वाई जेड कोई भी स्टॉक है, ऑप्शन है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेल कर रखा होगा इसका फ्यूचर। ठीक है, जी अभी भाई। चार्ट प्राइस के साथ साथ ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, कुछ भी है, और उनको लॉस हो रहा है, तो वो एग्जिट कर रहे हैं। मतलब कि एग्जिट कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने शॉर्ट सेल कर रखा था, उसको एग्जिट, उनको कवर कर रहे हैं, अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग बिल्डअप, प्राइस के साथ साथ ओआई भी बढ़े, शॉर्ट कवरिंग प्राइस के साथ बट ओआई डाउन। क्लियर, ये दोबारा बताऊं। ये होता है ओआई, हर एक स्टॉक का होता है। यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी का है, फ्यूचर है ये, फ्यूचर का होता है, ये स्ट्राइक होते हैं इनका, ये ओआई होता है, लाख में होता है। तो ऐसे बताया मैंने, बैंक निफ्टी का, अगर बैंक निफ्टी है, प्राइस ऊपर जा रहा है, साथ में ओआई भी बढ़ रहा है, मतलब लॉन्ग बन रहे हैं उसमें। प्राइस ऊपर जा रहा है बट ओआई घट रहा है, तो उसमें जो शॉर्ट थे वो कट रहे हैं। जिन्होंने सेल कर रखा था वो अपनी एक पोजीशन एग्जिट करेंगे, तो मतलब कि बाय हो गया। सेल कर रखा था, उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया, मतलब बाय कर रहे हैं, तो ये होता शॉर्ट कवर। क्लियर।
जी भाई। ठीक है, सेम प्राइस नीचे जा रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ये सब। प्राइस नीचे जा रहा है, साथ में ओआई भी नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, मतलब कि सेलिंग की है लोगों ने। ठीक है, मतलब कि सिंपल सेम बात बस अपोजिट है। प्राइस भी नीचे, ओआई भी बढ़ा है। क्लियर? प्राइस नीचे, ओआई भी बढ़ा है, इसका मतलब कि शॉर्ट बिल्डअप, सेलिंग की पोजीशन बन रही है। ठीक है, ये डाटा के हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं। अभी तक हमने देखा था चार्ट के हिसाब से, वो चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे, अभी पूरी स्ट्रेटजी नहीं आई है, बस ये डाटा का आइडिया दे रहा हूं मैं। और प्राइस नीचे जा रहा है, बट ओवाई घट रहा है, सॉरी ओवाई बढ़ रहा है। इसका क्या होता है? प्राइस नीचे और ओवाई बढ़ रहा है, ये भी सेम ही हुआ। एक मिनट एक मिनट, कंफ्यूजन नहीं हो गया। प्राइस नीचे एंड ओवाई भी नीचे, ये मैं उल्टा बोल गया। ये है शॉर्ट बिल्डअप, प्राइस नीचे और साथ में ओवाई भी बढ़ रहा है, मतलब कि प्राइस नीचे जा रहा है, साथ साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लोग सेल ही कर रहे हैं तभी जा रहा होगा। बट द प्राइस नीचे जा रहा हो, उसके साथ में ओवाई वॉल्यूम भी घट रहा हो, इसका मतलब है लॉन्ग अनवाइंडिंग। जिन लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी बाय के लिए, वो अपनी पोजीशन को एग्जिट एग्जिट करेंगे, मतलब कि सेल करेंगे। बाय का ऑपोजिट सेल, मतलब बाय का रखा हुआ तो उसको सेल करेंगे। लोगों ने ऊपर की पोजीशन बना रखी है, बट मार्केट डाउन जा रही है, किसी ने निफ्टी बाय कर रखी है, बट निफ्टी डाउन जा रही है, वो अपनी पोजीशन सेल करेंगे। इसका मतलब कि उससे निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ओवाई कम हो रहा है। तो इस ये रीजन होता है, अगर प्राइस नीचे जाए और ओवाई भी साथ में नीचे जाए, मतलब कि लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, बस ये पॉइंट है नॉर्मल, इतना पॉइंट ये आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट जानकारी के लिए रख लो इसको, कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है, और शॉर्ट कवरिंग क्या होती है। शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग बढ़िया दो पॉइंट है, कि प्राइस जब ऊपर जाए और ओवाई कम हो जाए, मतलब कि शॉर्ट कवरिंग, इसमें बढ़िया पैसा बनता है, सबसे बढ़िया इसमें बनता है। दूसरा, वॉल्यूम, प्राइस नीचे जाए प्लस उसके साथ साथ में ओपन इंटरेस्ट भी कम हो जाए, लॉन्ग अनवाइंडिंग उसमें भी ठीक ठाक बढ़िया बनता है उसमें भी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब चलता हूं ऑप्शन 10 पे। ऑप्शन 10 बैंक निफ्टी है, ये होता है ओवाई परसेंटेज। मैं क्या देखता हूं बस वो बता रहा हूं, बाकी सब इग्नोर कर रहा हूं, जो मैं यूज करता हूं केवल वो बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे कॉल्स लिखा है, यहाँ पे लिखा है पुट। ये कॉलो आई है, हम मानते हैं ये सब सेलर है, बायर नहीं मानते हैं, सेलर मानते हैं, क्योंकि मार्केट में, इंडेक्स में ज्यादा नंबर नंबर ऑफ ट्रेडर ऑप्शन सेल करते हैं, तो हम इसको ऑप्शन सेलर ही मान के चलते हैं, ऑप्शन बायर नहीं मानते। ठीक है, अब देखते हैं, हमारी इस साइड है, ये सारे स्ट्राइक दे रखे होते हैं। ये क्या है? सेंसिबल खोल रखा मैंने, सेंसिबल पे गए, सेंसिबल में एनालाइज में गए, ऑप्शन चेन। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, कुछ भी स्टॉक भी सर्च कर सकते हैं। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी ही देखता हूँ, स्टॉक का ओवाई देखता ही नहीं हूँ, स्टॉक में केवल चार्ट देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉल, ये स्ट्राइक है, 41,100 का स्ट्राइक, 42,200, सब ये स्ट्राइक है, 45,000 46,000 जो भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिखता है। लाइक अभी अपनी बैंक निफ्टी है, निफ्टी बैंक यहाँ पे लगा लेता हूँ, 43,080। यहाँ पे देखो ये रहा, 43,080, 290, सॉरी 220, 43,220। तो देखो एटीएम का ना थोड़ा सा अलग सा रहता है, देखो सब नॉर्मल है, व्हाइट में है, एटीएम देखो थोड़ा सा अलग सा नजर आएगा इसमें, थोड़ा सा हल्का सा हाईलाइट है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे अब इसके पास प्राइस है ना। हाईलाइट थोड़ा सा 43,300 वाली लाइन, ओरिजिनल लाइन ये वाली देखो, ये हल्की सी
हाईलाइट है, अभी मैं कर्सर दूर कर रहा हूं तो अलग से भी दिखेगा, देखो। बाकी सब बॉक्स वाइट है बिल्कुल, कोलंबी और रोबी, बट ये थोड़ा सा अलग है। तो ये एटीएम का होता है कि सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 43,300, इस साइड कॉल, इस साइड पुट, इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। 43,300 की कॉल का प्राइस है 225 रुपए, 43,300 की पुट का प्राइस है 290 रुपए। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो नॉर्मली बात थी, मैं ओवाई चेंज भी इतना नहीं देखता, एलटीपी तो देखता ही नहीं हो, तो पता ही चलता था जो ऑप्शन ट्रेड करना है। मैं देखता हूं ओवाई, केवल स्ट्राइक एंड ओवाई। पास में राउंड लेवल का देखो, एटीएम का देखो, या आसपास के 5-7, 4-5 कॉलम्स का देखो, मतलब कि आसपास के 5 से स्ट्राइक का देख लो। जैसे कि 43,300 है, तो 43,000 से लेके 43,500 तक का देख लो, 43,000 से लेके 43,500 तक का देख लो। 43,300 कॉल कितनी बिकी है? 14 लाख, ये लाख में होता है, ठीक है। 14 लाख कॉल बिकी है, और एट द मनी की पुट, बोला है मैंने, इसको हम ऑप्शन सेलर के व्यू से देखेंगे, बायर के व्यू से नहीं। ये इसमें बायर भी होंगे कुछ, सेलर भी होंगे, बट हम ऑप्शन सेलर के व्यू से देखेंगे कि 43,300 में 14 लाख का ओवाई है, मतलब कि 14 लाख कॉल्स बिकी हैं, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन सेलर ज्यादा है, इसलिए रिटेल ट्रेडर है जो बाय करते हैं, कुछ बड़े ट्रेडर भी हैं जो बाय करते हैं, बट जो बड़े ट्रेडर हैं वे नॉर्मली सेल ही करते हैं। कॉल्स बिके हैं मतलब भाई, किस, क्या मतलब? कॉल्स बिके हैं मतलब ये वाला रेजिस्टेंस हो गया ना भाई। हाँ हाँ, कॉल बिकी है रेजिस्टेंस, जिसपे जितना ज्यादा ओवाई, वो उतना ही हार्ड स्पोर्ट है रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो 43,300 है, इस पे 14 लाख बिकी, 13,90,000, और मतलब कि और 8 लाख, 9 लाख फुट बिकी है। इसका मतलब क्या है? कॉल ज्यादा बिक रखी है, फुट कम बिक रखी है, मतलब लोगों का व्यू क्या है? बियरिश। अगर पुट ज्यादा होती, सेल की होती, तो लोगों का क्या व्यू होता कि मार्केट ऊपर जाएगी तभी पुट बेचेंगे, है ना। और यहाँ पे पुट लोगों ने कम बेच रखी है कंपेयर टू कॉल्स, कॉल्स ज्यादा बेच रखी है, मतलब कि लोगों का व्यू है मार्केट डाउन जाएगी। समझे? पॉइंट क्लियर, इजी है। 43,200, एक दो और ले लेते हैं फिर और समझ में आ जाएगा। 43,200 का कॉल देखते हैं, कॉल कितनी बिकी है? 11,20,000, ठीक है। और 13,200 की पुट कितनी बिकी है? 15 लाख। यहाँ पे लोगों ने पुट ज्यादा बेच रखी है, हाँ पुट ज्यादा बेच रखी है, ताकि 43,200 थोड़ा सा नीचे का प्राइस है। लोगों को लग रहा है कि 43,200 तक आना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब वहां पे आ जाएगा तो प्राइस चांस है, अगर डाटा सेम रहता है तो चांस है कि वहां से बाउंस आ सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पुट ज्यादा बिकी है, प्लस कॉल कम बिकी है। वहां पे जाने के बाद डाटा चेंज हो जाए उसका अलग बात है, वो तब देखना पड़ेगा, बट अभी के हिसाब से हम बोल सकते हैं 43,200 एक स्पोर्ट हो सकता है। ठीक है, अब 43,000 पे आते हैं। 43,000 पे कितना बिका है? कॉल बिकी, इन द मनी की कॉल बिकी है 4,80,000, और 43,000 की पुट बिकी है 17 लाख। मतलब 43,000 एक बढ़िया स्पोर्ट है, बट 43,000 बाई चांस कट गया और नीचे सस्टेन होगी मार्केट, तो ये जिन्होंने पुट बेच रखी है ना, ये एग्जिट करेंगे। समझे पॉइंट? 43,000 पे 17.5 लाख जो पुट बिकी है, वो लोग ये अपनी जो बेच रखी है उनको लॉस हो रहा होगा, और नीचे जाएगा तो और लॉस होगा। राउंड लेवल हो गया 43,000, अगर इसके नीचे जाने लगेगा, सस्टेन होने लगेगा, तो ये लोग अपनी जो अपनी पुट सेल कर रखे थे, भाई अब वापस बाय करेंगे। एग्जिट करेंगे। एग्जिट करेंगे मतलब बाय करेंगे, पुट को बाय करेंगे। पुट को बाय करेंगे मतलब कि और डाउन की पोजीशन हाँ बनाएंगे, या अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट राइट, करेंगे, मतलब कि डाउन साइड और ज्यादा जाएगा। करेक्ट। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं सारी ऑप्शन चेन, इजी वे में समझा दिया मैंने। क्लियर है? सारे स्ट्राइक है, सबका ओवाई है, दोनों भाई सेट है। कुछ और पूछ, ओवाई में कुछ पूछ रहा हो तो बताओ अभी। सेम निफ्टी होता है।
मैंने देखा था कुछ। फाइनेंशियल निफ्टी का नहीं देखता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा इलिक्विड होता है उसका फ्यूचर। इसलिए मैं फाइनेंशियल निफ्टी का नहीं देखता हूँ। केवल मैं तो देखता ही बैंक निफ्टी का हूँ। निफ्टी का भी कभी कभी देख लिया तो देख लिया, क्योंकि मैं निफ्टी में ट्रेड इतना नहीं करता। सेम ऐसे ही है देखो। 18,300 अभी देखते हैं स्पोर्ट कहाँ पे है। 18,300 पे 43 लाख कॉल बिकी है, बट पुट बिकी है 38 लाख। तो 43,000 थोड़ा सा, 18,300 थोड़ा सा वीक हो सकता है। 18 पे देखते हैं। 18 पे 2 लाख कॉल बिकी है और 54 लाख पुट बिकी है। मतलब कि लोगों को लग रहा है कि बड़ा 18,000, सपोर्ट बनेगा वो 18 था। इसकी वैल्यू है 21। लोगों को लग रहा है कि 18,000 के नीचे नहीं जाएगी मार्केट। 18,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने पुट बेच रखी है, तो 18,000 एक अच्छा स्पॉट है। और ये 18,000। भाई और ये फ्राइडे फ्राइडे का डाटा है ना भाई। तो अगर मंडे को नई पोजीशंस बनेंगी तो इसको शाम को अगर चेक करेंगे तो इसमें चेंजेस आ सकते हैं। मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, ये तो हम लाइव मार्केट में देखेंगे। ये तो मैं रीडिंग करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी के हिसाब से देख रहे हैं तो ये स्पॉट दिख रहे हैं। अब मंडे को देखेंगे डाटा, तो उसके हिसाब से देखेंगे। क्लियर? कुछ डाउट? बोलो भाई, कुछ डाउट हो तो इसमें। और डाउट तो कुछ नहीं है भाई, समझ में आया है अच्छे से। और एक्सपायरी भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम, सेम। मंथली का देखना हो मंथली का देख लो, बट ज्यादा करंट एक्सपायरी का ही देखो, वो सबसे बढ़िया है। मैं देखता भी, अभी देखा मैंने, ये ऑप्शन है। बट मैं देखते ही नेक्स्ट एक्सपायरी का कभी भी, हमेशा करंट एक्सपायरी का देखता हूँ, ठीक है। अब चलता हूँ पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट एनालाइज, ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी वीकली। देखो यहाँ पे लिख रखा है ओवाई चेंज। ओवाई चेंज, इसको देख सकते हो कि अभी 18,300। चलो बैंक निफ्टी में ही चलते हैं, चलो निफ्टी में चलते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा रीड करने के लिए। देखो 18,300 है, 18,300 ये रहा। पुट ओवाई फ्राइडे को क्या हुआ है? कॉल ओवाई चेंज हुआ है 3.9, 39 लाख, 3.9 मिलियन, मतलब 39 लाख। और पुट ओवाई चेंज हुआ है 2.1 मिलियन 18,300 में। मतलब कि ये पुट बिकी है, ऐड हुआ है, जो मतलब कि थर्सडे को करंट एक्सपायरी की पोजीशन लेके गए होंगे, उससे अलग। अभी फ्राइडे को 18,300 में कोलोवाई बढ़ा है 39 लाख, पुटोवाई बढ़ा है 21 लाख। मतलब कि दोनों साइड में पोजीशन बनी है, ठीक है। 18,450 पुटोवाई चेंज हुआ है। पुटोवाई चेंज हुआ, मार्केट गिर रही थी, फ्राइडे को मार्केट गिर रही थी, तो प्राइस नीचे आ रहा था। तो जिन लोगों ने पुट बेच रखी थी वो एग्जिट करेंगे। वो कितनों ने की? 3 लाख, सॉरी, 3,60,000। 3,60,000 का ये नीचे है ना बार, ये बार नीचे है देखो। मतलब ये पुट लोगों ने एग्जिट करी है, और कोलवाई ऊपर है, मतलब कि कोल लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड करी है सेलिंग के लिए, 12 लाख। आगे ये देखो पुटो वाई नीचे, बार नीचे है ना, ये ग्रीन ग्रीन, मतलब कि लोगों ने जो पुट सेल कर रखी थी, लोगों का बुलिश व्यू था, उन्होंने वो एग्जिट करी है, ठीक है। कॉल चेंज हुआ है 37 लाख, मतलब कि बढ़ी है, 37 लाख बढ़ी है। पुट चेंज हुआ है 21 लाख, सॉरी 37 मिलियन है ये, और ये 21 मिलियन, 2,10,00,000, 3,77,00,000, ठीक है। ये देख सकते हो, मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करता, इस पे हल्का सा देखता हूँ वरना नहीं देखता।
मेन है ये, जो अपना यहां पे था ना एनालाइज में जाके ऑप्शन चेन, ये तो है सेंसिबल में फ्री, बट एनालाइज में जाके ओपन इंटरेस्ट पे जाते हैं, ये है सेंसिबल में पेड, ये फ्री नहीं है। ये हमें क्या बेनिफिट देगा, यहाँ पे गए 43,300, यहीं पे बता देगा हमें कॉल कितना बिका है, पुट कितना बिका है। 43,300 था, 43,400 पे कितना बिका है, पुट कितना बिका है। 43,000 का कॉल कितना बिका है, पुट कितना बिका है। देखो पुट बिकता है मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो साइड के बार ग्रीन है। कॉल बिकी है मतलब कि मार्केट डाउन जाएगी, यहाँ के बार रेड है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सेम डाटा, ये जी पेड भाई। है। और अभी आता हूं पीसीआर पे। पीसीआर होता क्या है, पीसीआर होता है पुट पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो मतलब कि कितने पुट बिकी है डिवाइडेड बाई कितने कॉल बिकी है। टोटल कॉल, टोटल पुट। ठीक है, पीसीआर बोलते हैं मतलब पुट पहले है, तो पहले पुट को ऊपर लो, 23 करोड़ के आसपास, 22,90,00,000, 22.9 मिलियन। ठीक है, तो पुट, जितनी पुट बिकी है डिवाइडेड बाई जितनी कॉल बिकी है, 34 मिलियन, 34,10,00,000, डिवाइड करो, जो आएगा वो पीसीआर होता है। अभी मैं फोन से करता हूं, एक बार देखो, यही आना चाहिए, 22.9 माइनस, सॉरी डिवाइडेड बाई 34.1, यही कुछ 0.67 के पास, 6 कुछ होगा इसमें। मतलब कि आगे ये तो हमें टोटल दिखा रहा है ना, लाखों में, कुछ हजारों में होगा, तो लगभग 0.7 के पास आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लो बस कि पुट क्रेडिट, पुट कॉल रेशियो क्या होता है, टोटल पुट डिवाइडेड बाई टोटल कॉल। और देखने की भी, करने की भी जरूरत नहीं है, हमारे सामने है पीसीआर, मैं बता रहा हूं कि ये होता क्या है। ठीक है, अब समझो पीसीआर कम है, 0.7 है, 0.6 है, 0.8 तक, 7, 8 या इससे नीचे, मतलब कि मार्केट ओवरसोल्ड है, कॉल्स ज्यादा बिकी हैं, 50 लाख हैं, और पुट्स बिकी हैं 22-23 लाख हैं, मतलब कि कॉल्स डबल बिकी है। तो क्या करेंगे, पुट कम, एग्जांपल के लिए 25 बिकी है पुट, 25 लाख बिकी है पुट, ठीक है, और 50 लाख बिकी है कॉल, तो पीसीआर कितना आएगा, 0.5, 0.5 आएगा ना। हेलो, भाई 0.5 आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर पीसीआर 0.7 और 0.8 के नीचे है, 0.7 मान लो, 0.7 के आसपास है, तो मार्केट ओवरसोल्ड है, कॉल बहुत ज्यादा बिक रखी है, कुछ कवरिंग आनी चाहिए। आरएसआई से देखते हैं ना, ओवर, बहुत ओवरसोल्ड। एक पीसीआर रेशियो से भी देख सकते हैं मार्केट कैसी है, अगर 7 के पास है या 7 से नीचे है, तो एक कवरिंग आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है, तो थोड़ी सी बाइंग आनी चाहिए। अगर पीसीआर 1 के पास है तो न्यूट्रल है, मतलब कि साइडवेज है, ऊपर भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, बट अभी साइडवेज है। 1 के पास है तो 1.3 या 1.5 या इससे ऊपर है, 1.345, मतलब सॉरी, हाँ हाँ सही है, 1.345 के पास है या इससे ऊपर है, तो एक्सट्रीमली बुलिश है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। उसका मतलब क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे, उल्टा कर लो, कि कॉल्स भी की है, पुट्स भी की है 50 लाख, कॉल्स भी की है 25 लाख, 30 लाख, कुछ भी मान लो। इसका पीसीआर क्या आ गया, 2।
होल्स आधी बिकी है पुट के कंपेयर में। पीसीआर 2 आ गया, यहाँ पे आएगा 2, मतलब कि मार्केट ज्यादा भाग चुकी है, या थोड़ा सा मार्केट में पुट्स ज्यादा बिकी हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस है। ये पीसीआर से हम आइडिया लगा सकते हैं। पीसीआर 0.7, 0.8, 0.6 है, तो थोड़ी सी शॉर्ट बाइंग आ सकती है क्योंकि ओवर सोल्ड हो गई है। और 1.345 या इसके ऊपर है तो ओवर बहुत है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, जी भाई। बात इतना ही करो, ज्यादा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि फिर सारी स्ट्रेटजी कवर कर पाओगे। ये स्ट्रेटजी वीकेंड पे ही या नेक्स्ट वीक ही देखनी पड़ेगी। पर डाटा पे थोड़ा प्रैक्टिस करो रीड करने का, और पीसीआर वगैरह पे करो। ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, रिकॉर्ड पॉज कर देता हूँ, कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना।